आंकड़ों में और समीकरण में मैंने आपसे सवाल पूछने से पहले ही कह दिया कि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। 36 बरस की उम्र में आपने प्रधानमंत्री को इसी तरह की आंकड़े की बाजीगरी दिखा के चुनाव रणनीतिकार आप बने। आप में ऐसा दम था जो आपने प्रधानमंत्री को राय दी। नीतीश कुमार, जितने साल उनकी राजनीति में हो गए थे उतनी उम्र में आपने नीतीश कुमार को राय दी, लालू यादव को। तो आपसे तो इस मामले में मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन आप भी बहुत सुविधापूर्ण तरीके से, पूरे सुविधापूर्ण तरीके से, जहां सीट का मामला हो रहा है वहां सीट बता रहे हैं, जहां परसेंटेज का मामला, मैं मानता हूं कि 12% वोट, 14%, 16% प्रशांत किशोर को वोट आ जाए, सीट ना आए। चलिए मान लिए ना, नहीं सीट ना आए तो आप मान लिए। आप परसेंटेज देखिए आपने शुरू कहां से किया था कि देश में तो राजनीति बाइपोलर है, एक भी कोई जगह ही नहीं, आप काहे सब प्रयास कर रहे हैं। अब आप वहां से 2 मिनट के अंदर 15% पर आ गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं चिराग पासवान को भी वोट बहुत मिले थे। अब एक मिनट रुक जाइए, और एक विधायक जीता, भाग्य गलत जानकारी आपको। अगर सुनिए, अगर आप परसेंटेज में देख लीजिए, आपने कहा आपको 12-15% वोट आ सकता है। नहीं, मैं कह रहा हूं अगर आ भी जाए, अगर आ भी जाए, चलिए मान लिया आप ही के बाद, अब सीट ना आए, 12-15% वोट। बिहार में सबसे ताकतवर दल आप लोग मानिएगा राजद और भाजपा को जी। भाजपा को पिछले चुनाव में 19.6% वोट आया है, करीब इतना ही। जेडीयू सुन तो लीजिए ना, इतना नहीं आया जदयू को 16% वोट है। भाजपा को 19.6% वोट आया है, तो पूरे राजनीति में भाजपा ही की चलती है, वही जो कहेंगे वही होगा, उन्हीं की ताकत, उन्हीं का सरकार, उन्हीं का विपक्ष। और जन सुराज अभी 1 साल पहले बना है और आप जैसा विशेषज्ञ कह रहा है कि 12-15% वोट आ सकता है, तो हम लोग की कोई ताकत नहीं। आ जाए तो भी, अरे आ जाए तो भी वही मैं हम कह रहे हैं सीट इंपॉर्टेंस है या ये चुनाव आप वोट परसेंटेज? बिहार बदलना इंपॉर्टेंट बात है, और इस 12% वोट की धमक आ सकता है, इसकी ताकत देखिए। हम लोग चुनाव लड़े नहीं है अभी, जीते हारना छोड़िए, आप बेकार उलझे हुए सीट का। हमारी ताकत देखिए, जनसुराज की ये 12% वोट आ सकने की ताकत देखिए, आया नहीं है, आ सकने की संभावना की ताकत यह है कि एनडीए के लोग थर 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 कांप रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने 20 बरस वृद्ध लोगों का पेंशन नहीं बढ़ाया, वो जनसुराज का डर है, तिजोरी खोलकर बैठे हैं, 400 से पेंशन बढ़कर 1100 हो गया। जिस आंगनवाड़ी वर्कर को, आशा सेविकाओं को, रसोईया को डाक बंगला पर, हड़ताली चौक पर दौड़ा दौड़ा के नीतीश कुमार ने मारा, अभी बैठा के घर भेजकर उसका सैलरी डबल कर रहे हैं। जिन युवाओं को उन्होंने 2015 में 7 निश्चय के अंतर्गत 1000 रुपए देने का वादा किया था, अब कह रहे हैं भैया गलती हो गया, अब दे रहे। 3 साल पहले जिन लोगों को कहा 2 लाख रुपए देंगे, नहीं दिया, अब 75 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री और दोनों मिलकर 10,000 रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं। बिजली मुफ्त कर दिया। क्या बिहार की राजनीति में आपने ये होते हुए देखा है? पहले बिहार की राजनीति में अभी तक आपने एक ही चीज सुना था। ये आपका प्रेशर है कि महागठबंधन का? हमारा नहीं है प्रेशर कि तो आप जो ये आकलन कर रहे हैं कि 12% वोट आ सकता है, ये उसका प्रेशर है। अब इस पर अगर हम लोग नहीं होते तो चर्चा क्या होती? नीतीश बाबू जंगल राज की बात कर रहे होते और राजद महागठबंधन वाले फिरका परस्त, कम्युनल, सांप्रदायिक शक्ति को रोकना है, इसकी बात कर रहे होते। तीसरी कोई बात होती ही नहीं। आपने कहा महागठबंधन के डर से कर रहे हैं। महागठबंधन से कौन डरता है? महागठबंधन, आप चुनाव समझिए, एनडीए जब महागठबंधन चुनाव लड़ता है तो महागठबंधन से नहीं डरता है, वो महागठबंधन से लोगों को डराता है कि भैया हमको नहीं वोट दोगे लालू आ जाएगा, और कोई उसको काम करने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप डर के मारे वोट एनडीए को दे देते हैं। तो ये सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव हाथ पैर मारा जा रहा है, यही 10-12% वोट जो आपकी नजर में 10-12% वोट की जो गोलबंदी हो सकती है, तो इसी आकलन में लोग लगे हैं कि अरे भाई अगर हमारा 5% वोट भी गया तो हम तो गए। आप जो चुनाव लड़ रहा है बिहार में ना, आप लोग लड़ाने वाले या बड़े बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं, जो एमएलए लड़ रहा है उससे जरा जाके आप लोग इंटरव्यू लीजिए, ऐसा कांप रहा है। हमारे जितने साथी हैं, हमसे तो संपर्क हो ना हो, सबको जिसको जो संपर्क कर सकता है
वो यही चिंता, अपना चिंता छोड़ के लगा है भाई जनसुराज का कौन लड़ेगा, जरा बता देना यार, जरा देख लेना यार, ऐसा ना हो जाए कि हमारा उल्टा हो जाए। क्योंकि इतना तो सब मान रहे हैं कि जो मेरा सबसे धुर विरोधी है वो भी मान रहा है कि अगर जनसुराज कहीं उल्टा वाला दे दिया हम तो गए भैया। देखिए प्रशांत जी, तो ये जो डर है, मैं हमेशा कहता हूं ये डर अच्छा है, नेताओं में डर होना चाहिए। लोग पदयात्रा कर, राहुल गांधी जीवन में कभी 10 दिन बिहार में बिताए हैं? पहली बार बिता रहे। तेजस्वी यादव कभी यात्रा किए हैं चुनाव के बाहर? इस बार कर रहे हैं। जाकर देखिए कि कैसे कैसा लोग नीचे प्रचार कर रहा है। पहली बार नेता लोग गली में, गांव में, शहरों में दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मालूम है जनसुराज आ जाएगा। सुने ना, गब्बर आ जाएगा। प्रशांत जी, अब एक सवाल मैं खुद या देश में सारे लोग जो आपको सुनते हैं, देखते हैं, अब वो इसको एक वेलकम स्टेप के तौर पे मानते हैं कि प्रशांत किशोर जैसा राजनीति में आदमी आए, पढ़ा लिखा या अपने क्राफ्ट का इतना एक्सपर्ट आदमी जिसने अपना एक मुकाम हासिल किया है, ऐसे लोग राजनीति में आए, ये वेलकम स्टेप। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि आप जब से आए तब से जो परसेप्शन आपके बारे में बनाया गया, मैं देखता रहता हूं, हालांकि वो सब सवाल न मैं पूछता हूं न मेरी कोई मंशा है। जब आप यहां आए तो एक पक्ष ने आपको कहना शुरू किया, कोई उसके पहले नहीं जानता था, जैसे रवि किशन है ना, जब वो लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो बस रवि किशन के आगे कोई नहीं जानता था। जब गोरखपुर लड़ने गए तो कहने लगे मैं रवि किशन शुक्ला हूं, क्योंकि उससे पहले एक शुक्ला जी हार गए थे, तो अपना नाम शुक्ला बताने लगे। आप यहां आए, आप प्रशांत किशोर के तौर पे जाने गए, पीके। जैसे ही आपने राजनीति में एंट्री की, यहां के एक पक्ष के लोग कहने लगे अरे वो तो प्रशांत किशोर पांडे हैं। मैं उस पे नहीं जाता, मैं इन चीजों पे महत्व नहीं रखता। नहीं, एक बात सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि मेरा नाम प्रशांत किशोर पांडे और हम प्रशांत किशोर बता रहे हैं। ना हम पांडे जोड़ते हैं ना हटाते हैं। एक लाइन में समझ लीजिए, मेरी जाति ना मेरी ताकत है ना मेरी कमजोरी है। तो जो उसको मेरी, जैसे जिनका आपने उदाहरण दिया, वो उन्होंने शायद नाम इसलिए जोड़ा कि उनको पंडितों को प्रभावित करके वोट लेना है। मैं कह रहा हूं ना मेरी ये ताकत है और ना मेरी कमजोरी। आप मुझे पांडे कह के डरा भी नहीं सकते हैं और पांडे कह के उत्साहित भी नहीं कर सकते। मैं प्रशांत किशोर हूं, बिहार का बेटा हूं और अपनी समझदारी, अपने हुनर, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से कुछ नाम अपने लिए बनाया है। इस मिट्टी का कर्ज है, उसको वापस करने के लिए एक ईमानदार कोशिश करने आया हूं। आप पांडे लिखिए, चौबे लिखिए, राम लिखिए, मुझे भी कुशवाहा लिखिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हम वो राजनीति करते नहीं है। लेकिन इस तरह की जो राजनीति करते हैं उनसे हम डरते भी नहीं हैं, उनसे डरते